मैडम जी आपका ऑर्डर। ठीक है भैया, और पेमेंट मैंने आपकी ऑनलाइन कर दी है। ठीक है मैडम जी। अब मैडम जी वो मेरा ना फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है, तो मैं आपके घर पे थोड़ी देर फ़ोन चार्ज पे लगा दूँ क्या? फ़ोन चार्ज करना है? हाँ मैडम जी, वो क्या है ना, मेरी बीवी रोज़ मेरे को फ़ोन करती है और अगर मेरा फ़ोन स्विच ऑफ होगा ना तो वो मेरे बारे में उल्टा सीधा सोचने लगेगी, फिर घर जाऊँगा तो घर पे जाके कलेश भी करेगी। इसलिए मैम थोड़ी देर के लिए फ़ोन लगा लूँ मैं चार्ज पे आपके यहाँ? अच्छा ठीक है। मैंने ना आपकी फ़ोटो ले ली है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मेरी फिक्र हो जाती है ना, इसलिए मैंने उनको भेज दिया है। आप आ सकते हो, अपना फ़ोन चार्ज में लगा सकते हो। ठीक है मैडम जी। हेलो। हाँ वो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, फ़ोन में चार्ज नहीं था ना मेरे, और बारिश हो रही थी, मुझे जगह ही नहीं मिली कहाँ फ़ोन पे चार्ज लगाता मैं। एक दीदी के घर पे ऑर्डर देने के लिए आया था, बस उन्हीं के घर पे चार्ज किया है फ़ोन। अभी स्विच ऑन किया है फ़ोन मैंने। अरे नहीं, मैं काम पे ही हूँ, घूमूंगा क्यों मैं? हेलो हेलो, अरे सुन तो लो मेरी बात। हेल अरे यार, इसको कैसे समझाऊं मैं? क्या हुआ भैया? अब क्या बताऊं मैं दीदी आपको, औरतों को कभी मर्दों पे यकीन ही नहीं होता। अब मेरी बीवी को ही देख लो ना, उसको ऐसा लग रहा है कि मैं बाहर अय्याशी करने के लिए आया हुआ हूँ। अब उसको कैसे समझाऊं मैं, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था और मैं काम पे ही हूँ। अब समझ ही नहीं आता कैसे समझाऊं, समझती नहीं है मेरी बात। अरे तो भैया आप समझा दीजिए ना अपनी वाइफ को, उनको भी तो समझना चाहिए ना कि कितनी जोर की बारिश हो रही है और आप काम कर रहे हैं। और अगर आपका फोन नहीं लग पाया तो इसमें आपकी क्या गलती है? वैसे भी आप अपने परिवार के लिए तो काम कर रहे हैं ना, दिन रात आप एक कर देते हो, चाहे बारिश हो चाहे कड़ी धूप हो। आप अपनी फैमिली, अपनी वाइफ के लिए तो ये सब कर रहे हो, तो उनको ये चीज समझनी चाहिए। बस यही तो बात है मैडम, उसको मैं समझाना चाहता हूँ और वो समझती नहीं है। हमेशा औरत बस यही सोचती है कि मर्द अपने घर से इसलिए निकलना चाहता है कि बाहर निकल के ना वो अपनी बीवी से छुटकारा पा लेगा। लेकिन मैडम ऐसा कुछ भी नहीं है, हम मर्द हैं और हम 2 दिन से ज़्यादा घर में नहीं बैठ सकते, हमें बाहर निकल के काम करना ही पड़ता है, और पैसे कमाए बिना तो हमारा घर ही नहीं चल सकता, इसलिए हमें बाहर निकलना ही पड़ता है। लेकिन मैडम मैं उसको समझा समझा के थक गया अपनी बीवी को, ये बात वो समझती नहीं है। हाँ मैं मानती हूँ कि पति लोग बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करके पैसे कमाते हैं, बाहर रहते हैं, उनके पास वक्त नहीं होता है। पर क्या 2 मिनट भी नहीं होते? 2 मिनट भी नहीं होते अपनी वाइफ से फोन पे बात करने के लिए? अरे नहीं नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मुझे ही देख लो ना, मैं सुबह सुबह लेट हो रहा था, मैं जल्दी जल्दी में काम के लिए निकला और कुछ घर से खा के भी नहीं निकला। अब 4 बज चुके हैं और मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है। मैडम पूरे दिन हम ऐसे भूखे प्यासे काम करते रहते हैं, लेकिन हमारे घर वालों को ना बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। उनको बस पैसा चाहिए और उनके लिए टाइम चाहिए। अब पैसा कमा लो या टाइम ले लो, मैडम एक ही चीज़ दे सकता हूँ ना मैं तो। अब देखो ना मैडम, सुबह से शाम तक मैं काम करता रहता हूँ, इतने पैसे भी नहीं मिलते हैं कि मैं बाहर कुछ खा लूँ। मैडम मालिक अगर पैसे देता है तो इतना काम कराता है कि हमें टाइम नहीं मिलता है। अब देखो ना मैडम, इतने ऑर्डर रहते हैं मेरे पास, कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ, इसी चीज़ में पूरा दिन निकल जाता है, कभी फ़ोन पे ध्यान ही नहीं जाता मेरा। क्या आपने सुबह से खाना भी नहीं खाया? पर क्यों? आप सुबह सुबह घर से खाना खा के क्यों नहीं निकलते हैं? मैडम अब क्या बताऊँ मैं आपको, मैंने उससे खाना बनाने के लिए बोला था, लेकिन उसने साफ साफ मना कर दिया कि मैं सुबह सुबह उठ के तुम्हारे लिए खाना नहीं बना सकती इतनी जल्दी। अब मैडम मर्द क्या है ना, हमेशा भैंस से डरता है, वो चाहता है कि बस खुशी खुशी घर से निकल जाए और घर पे आने के बाद ना उसको शांति मिल जाए। बस इसी चक्कर में मैंने भी उससे बहस नहीं करी और चुपचाप घर से निकल गया, ना ही कुछ खाया और ना ही खाने के लिए कुछ लेके आया मैं। शैली, तुम यहाँ बैठी हुई हो, मैं ऑफिस से आया हूँ यार। किचन में देखा कि खाना ही नहीं बना। तुमने बनाया नहीं क्या खाना आज? खाना तुम्हें खाने की पड़ी है? मैंने तुम्हें दोपहर में कॉल किया था और तुमने मेरा फोन तक नहीं उठाया, और यहाँ आके मुझसे खाने का पूछ रहे हो? अरे यार क्या है ना, आज ऑफिस में काम ही इतना था और फोन पे ध्यान ही नहीं दिया मैंने। अब तुम ये सब छोड़ो, तुम खाना रेडी कर दो यार, बहुत तेज भूख लगी है मुझे। मैं नहीं बना रही कोई खाना वाना, और अगर तुम्हें भूख लग रही है ना तो अपने आप बना लो या जाके बाहर से खरीद लो। मैडम हम मर्द है ना, हमें ये सब चीज़ें झेलनी पड़ती है। हम ऑफिस में रहते हैं तो बॉस की गाली सुननी पड़ती है, घर आते हैं तो घर वालों की चिक चिक। अब मैडम इतना काम करते हैं, काम करने के बाद भी अपनी बीवी का ख्याल रखते हैं, उसको टाइम देते हैं, उसको बाहर घुमाने ले जाते हैं। बाहर घुमाने के बाद भी, इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर गलती से एक चीज़ छूट जाती है ना, तो उसके बाद बीवी चिक चिक करती है, हमारी उसमें भी गलती निकल जाती है। मैडम हम मर्द हैं, अगर हम घर पे बैठ जाए ना 2 दिन,
तो हमें बेरोजगार, निठल्ला, पता नहीं क्या क्या हमें ताने मारे जाते हैं। और अगर बाहर रह के हम काम करते हैं तो फिर घर वाले बोलते हैं कि हमें टाइम नहीं देता, और बीवी बोलती है कि उसको टाइम नहीं देता मैं। अब बताइए मैडम, हम क्या करें? देखिए भैया, वो सब तो आपका पर्सनल मैटर है, आपका फैमिली मैटर है, अब उसमें मैं क्या बोल सकती हूँ। भैया आपने कुछ खाया नहीं ना सुबह से? मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, मैंने घर में बना रखा है खाना, आप रुकिए मैं खाना लेके आती हूँ। अरे नहीं मैडम, खाना लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब वो दरअसल क्या है ना, मेरा फ़ोन चार्ज हो गया है और मेरे घर जाने का भी टाइम हो गया है, और घर जाते जाते उससे बात भी करनी पड़ेगी, वरना घर जाऊँगा तो फिर मुझसे बहस करेगी फालतू में। तो बस मैडम, मैं बस निकल ही रहा हूँ। कोई बात नहीं भैया, मैं भी तो अपने पति के साथ यही करती हूँ। वो दिन भर मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, और मैं, अगर उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया तो मैं उनसे लड़ने लगती हूँ, झगड़ने लगती हूँ, खाना तक उनको बना के नहीं देती हूँ। उन्हें कैसा लगता होगा। आज भी मैंने ऐसा ही कुछ किया, बिना कुछ खाए पिए वो चले गए। पता नहीं उन्होंने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। मैं बहुत बुरी बीवी हूँ। आज इस डिलीवरी बॉय की वजह से मुझे ये एहसास हो गया है कि मैंने अपने पति के साथ कितना गलत किया है, और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो भी किसी न किसी मुसीबत में फंस जाते होंगे, इसीलिए मेरा फ़ोन नहीं उठा पाते होंगे।